नमस्कार दोस्तों, चलिए चलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो की ओर। क्या पढ़ रहे थे हम लोग? टेंस। टेंस का प्रकार यानी कि उसका टाइप कैसे हो रहे हो जी? टेंस का टाइप कितने टाइप का होता है, टाइम, और उसका एक नियम हम लोगों ने बहुत बढ़िया से कैप्चर कर लिया था। नहीं क्या था? तातीते पहचान और अनुवाद बनाने के नियम में आई, वी, यू, दे के साथ भावों का पहला रूप और ही, सी, इट एक नाम के साथ भावों का दूसरा रूप, वो जो हुआ था अफर्मेटिव हुआ था। अब चलते हैं हम सेकेंड निगेटिव। ने निगेटिव NEGATIVE निगेटिव सेंटेंस SENTENCE। निगेटिव मतलब नकारात्मक, नकारात्मक। सेंटेंस मतलब वाक्य, नकारात्मक वाक्य, यानी कि इसे साफ जाहिर हो रहा है जिसमें नई शब्द होगा। अब इसका पहचान इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में क्या होगा? हिंदी वाक्य के अंत में, नहीं, हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हो, आदि रहता है, था लिख दिए, आदि रहता है, तथा वाक्य में नहीं शब्द रहता है, वाक्य में नहीं शब्द रहता है। ये क्या हो गया हम लोगों का पहचान? वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि होंगे और वाक्य में नहीं शब्द होगा। जैसे एग्जाम्पल फोर मैं नहीं पढ़ता हूँ, मैं नहीं पढ़ता हूँ। वाक्य में देखिए ताहू है और वाक्य में नहीं शब्द है। वह नहीं जाती है, वह नहीं जाती है। अब क्या होगा? अनुवाद बनाने का नियम। वाक्य कैसा रहेगा ये हम लोग पहचान लिए। अब क्या करना है? अब नियम लिखना है ना। तो अनुवाद बनाने के नियम क्या होगा? जो लिखाए हैं उसमें वही इसमें भी होगा, बट नियम सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे, दो नाम के साथ उसमें क्या लिखे थे? यही सब लिखे थे दो नाम के साथ, लेकिन उसमें लिखे थे वर्ब का पहला रूप। यहां लिखेंगे दो नाम के साथ डू तथा ही, सी, इट एक नाम के साथ डज, डू नॉट इसे लिखना है, डू नॉट, और
और यहाँ डज नॉट, ये लग जाएगा। जब डू और डज का प्रयोग होता है तो हमेशा वर्ब का पहला रूप लगता है, इसलिए यहाँ पे वर्ब का पहला रूप लगेगा। एवं वर्ब का पहला रूप लगता है, लिख लिए। स्ट्रक्चर मतलब बनावट, तो STRUCTURE क्या होगा? सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, उसके बाद डू या डज होगा, जा रहे हैं, उसके बाद नॉट होगा, वर्ब का पहला रूप होगा और ऑब्जेक्ट होगा। समझ पा रहे हैं हम लोग क्या लिखना है? सबसे पहले सब्जेक्ट डू या डज, कहाँ डू लगेगा कहाँ डज लगेगा बता दिए हैं। नॉट वर्ब का पहला रूप और ऑब्जेक्ट। फिर से समझिए, सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे, दो या दो से अधिक नाम के साथ डू नॉट तथा ही, सी, इट एक नाम के साथ डज नॉट एवं वर्ब का पहला रूप लगता है। ये नहीं कि यहाँ ही, सी, इट है तो वर्ब का पचमा रूप लगाएंगे, नहीं, यही लग चुका है, ये लगा है ना। इसलिए जब डू या डज का प्रयोग हो जाता है तो हमेशा वर्ब का पहला रूप लगता है, इसलिए यहाँ लिखे हैं V1। आप लोग बढ़िया से समझ लिए। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए या इसको नोट कीजिए। अब हम लोग देख लेते हैं इसका एग्जाम्पल। जैसे मैं नहीं पढ़ता हूँ, मैं नहीं पढ़ता, हम लोग नहीं सोते हैं, तुम नहीं जाती हो, वह नहीं पढ़ती है, राम नहीं सोता है, दीपक नहीं खाता है। इतना एग्जाम्पल देने का एक ही मतलब है कि आप लोग समझ जाइए। देखिए, आई का ओ, आई का बोल दिए, हम उल्टा बोल दिए। मैं का क्या होता है? आई। हम लोग का वी, तुम लोग का यू। इसे तो हम सिखाने के लिए बताए आप लोगों को। वह नहीं पढ़ती है, लड़की नहीं पढ़ रही है तो सी। राम नहीं सोता है तो राम। दीपक नहीं खाता है तो दीपक। दीपक भी इसको बोल सकते हैं इंग्लिश में। अब देखिए नियम क्या लिखा है। सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे, दो या दो से अधिक नाम के साथ डू नॉट, तो यहाँ क्या लगेगा? डू नॉट में लगेगा, डू नॉट। और वर्ब का पहला रूप पढ़ना हो गया। वी है तो डू नॉट, सोना का स्लीप हो गया। यू है तो डू नॉट। देखिए, एक जैसा मैंने उदाहरण कितना दिया आप लोगों को? 3 उदाहरण, आप लोग बहुत बढ़िया से समझ लिए होंगे। सी है तो डज नॉट लगेगा, डज नॉट रीड। सोना है तो राम डज नॉट स्लीप। दीपक है, एक नाम है तो डज नॉट, सॉरी यहाँ से मैंने डज ही लिखा है, डज नॉट ईट। समझ पा रहे हैं आप लोग? यानी कि जहाँ आई, वी, यू, दे और दो नाम होगा वहाँ डू नॉट और ही, सी, इट एक नाम के साथ डज नॉट। फिर समझिए, मैं नहीं पढ़ता हूँ, आई है, आई डू नॉट रीड। हम लोग नहीं सोते हैं, वी डू नॉट स्लीप। तुम नहीं जाती हो, यू डू नॉट गो। वह नहीं पढ़ती है, सी डज नॉट रीड। राम नहीं सोता है, राम डज नॉट स्लीप। दीपक नहीं खाता है तो दीपक डज नॉट ईट।
हम उम्मीद करते हैं आप लोग अफर्मेटिव और नेगेटिव बहुत बढ़िया से समझ लिए होंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आप लोगों के साथ। कौन सा होगा? इंट्रोगेटिव यानी कि प्रश्नवाचक। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।